विस्तृत नभ का पोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आज हम पढ़ेंगे महादेव वर्मा के विषय में, जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी अर्थात सरस्वती निराला ने कहा। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। इनका जन्म सन 1907 होली के दिन 26 मार्च फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके बाबा बांके बिहारी जी ने इनका नाम अपने घर की कुलदेवी के नाम पर महादेवी रखा था, क्योंकि इनकी 7 पीढ़ियों में कोई लड़की का जन्म नहीं हुआ था या जन्म होते ही उनको मार दिया जाता था। तो लगभग 200 वर्षों बाद घर में पुत्री का जन्म हुआ तो इनका नाम महादेवी रखा गया। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा ये भागलपुर कॉलेज में प्राध्यापक थे। माता हेमरानी देवी। घर में साहित्य का माहौल था, इसलिए इन्होंने केवल 7 वर्ष की अवस्था में एक कविता लिखी थी, ठाकुर जी भोले हैं। शिक्षा दीक्षा, इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। आगे के लिए ये बाद में फिर प्रयागराज इनको भेजा गया, लेकिन उससे पहले इनका विवाह हो गया 9 वर्ष की अवस्था में। और विवाह किनके साथ होता है इनका? स्वरूप नारायण वर्मा। जो बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी थे और उस समय वे कक्षा 10 में पढ़ रहे थे। शादी होने के बाद महादेवी वर्मा को आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज भेजा गया। वहां से इन्होंने एमए संस्कृत किया। वहीं पर इनकी मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी क्लासमेट थी, इनसे इनकी मित्रता हुई।
आगे चलकर फिर महादेव वर्मा ने हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा योगदान दिया और इसके लिए इन्होंने साहित्यकार संसद प्रयाग इसकी स्थापना की और इस संस्था की एक पत्रिका साहित्यकार का संपादन किया। एक पत्रिका और है जिसका इन्होंने संपादन किया है, चांद पत्रिका। सन 1923 में इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इनकी जो एक और बड़ी जो हिंदी के लिए सेवा है, इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ इसकी स्थापना की और इसकी ये कुलपति और प्रधानाचार्य भी रही। इस प्रकार ये जीवन भर साहित्य की सेवा करती रही, क्योंकि वैवाहिक जीवन में इनको कोई रुचि न थी। अपने पति से तो ये अलग ही रही और बहुत ही अच्छे अच्छे इनके काव्य संग्रह हिंदी भाषा में जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं देख लेते हैं हम। निहार ये काव्य संग्रह, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इन चारों संग्रह में से चुनिंदा कविताएं लेकर इन्होंने एक संग्रह बना था, यामा, जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। और फिर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सन 1982, मंगला प्रसाद सन 1940। इनके अलावा इनके और भी कई सारे काव्य संग्रह हैं। जैसे सप्तपर्णा, सप्तपर्णा है और प्रथमायाम, अग्नि रेखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। फिर इन काव्य संग्रहों में से कुछ चुनिंदा रचनाएं लेकर इन्होंने निरंतरा, परिक्रमा, संधिनी, परिक्रमा, संधिनी, इसके अलावा स्मार क्या, आत्मिका, निरंतरा, आत्मिका, निरंतरा, आदि काव्य संग्रह भी इनके है। एक और इनका काव्य संग्रह है
आधुनिक कवि महादेवी। आधुनिक कवि महादेवी। पुरस्कार के विषय में इनकी बात हो चुकी है। इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। एक पुरस्कार इनको और मिला हुआ है मीर जाफर शेख सरिया पुरस्कार। ये इनको नीरजा रचना पे मिला हुआ है। इसके अलावा इनके कुछ गद्य जो रचनाएं हैं वे भी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, गद्य रचनाएं। इसमें इनका जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, और इसके अलावा इनके संस्मरण है पथ के साथी, मेरा परिवार, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, संस्मरण। पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये एक सबसे अधिक इसकी फेमस और सबसे अधिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाली रचनाएं हैं। इनके अलावा भी इनकी कुछ गद्य रचनाएं हैं, जैसे श्रृंखला की कड़ियां, ये निबंध है, निबंध संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियां। और कुछ और भी रचनाएं इनके देख सकते हैं हम, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता, क्षंदा। तो ये इसमें आज हमने देखा महादेवी वर्मा के विषय में, और कल हम किसी और दूसरे कवि और लेखक के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।